हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है तो कहाँ आना है, यहीं पर आना है, नीट कोचिंग वाला प्लेटफॉर्म पर आना है। यहाँ पर आकर आपको प्ले लिस्ट ओपन करना है। यहाँ पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं प्लांट किंगडम का 101 नंबर क्वेश्चन से। 100 तक आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं क्या है। अगर इससे पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे, अगर अच्छा लगे तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट आपको ढूंढना है, करेक्ट नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो देखते हैं, इट हैज सर्सिनेट वेनेशन। इसके पास, साइकस के पास सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। देखते हैं सर्सिनेट वेनेशन क्या होता है। ये क्या होता है, व्हेन द लिप इज रोल्ड। सीधा अपनी भाषा में समझे तो कुत्ते की पूंछ को ही हम सर्सिनेट वेनेशन कहते हैं, कुत्ते की पूंछ। देखिए, व्हेन द लिप इज रोल्ड फ्रॉम द एपेक्स टुवर्ड द बेस लाइक द टेल ऑफ डॉग। देखिए, जैसे ये एक प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है। अब इसका जो लीफ होता है, देखिए टिप पर से रोल्ड हो रहा है भाई साहब। देखिए रोल्ड, कुत्ते की पूंछ की तरह रोल्ड हो रहा है और बेस की तरह, ये लीफ का बेस है। इसका लीफ जो है रोल्ड होते होते प्लांट के, ये इसका बेस, इस प्लांट के लीफ के लिए यही बेस हुआ, तो ये इसका बेस हो गया। तो क्या है, द लीफ इज रोल्ड फ्रॉम द एपेक्स, यानी एपेक्स टुवार्ड द बेस। देखिए बेस है ना, बेस लाइक द टेल ऑफ डॉग, कुत्ते की पूंछ की तरह रोल्ड हो रहा है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्सिनेट वेनेशन। ये क्या, ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, साइकस में। जी बिल्कुल पाया जाता है, ये सर्सिनेट वेनेशन साइकस में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई साहब। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसिल्स। इसका जाइलम जो होता है कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसिल्स। आपको ये बता दें हम कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसिल्स पाया ही नहीं जाता है। ये जाइलम वेसिल्स एंजियो से शुरू हुआ, एंजियो में पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट होता है भाई साहब जाइलम वेसिल्स। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल दिया इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसिल्स। का जाइलम वेसिल से कंपोज्ड होता है, बना होता है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है। तो ये ऑप्शन देखिए ध्यान रखिएगा, सही हो जाएगा यही। तो इसका जाइलम क्या होता है, जाइलम वेसिल से नहीं बना होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट्स रूट्स कंटेन सम ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका जो रूट्स होता है क्या कंटेन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन करता है। जी बिल्कुल, इसका देखिए साइकस के पास क्या होता है, कोरोलॉइड रूट होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलकर N2 फिक्सेशन का काम करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी सही है भाई साहब। अब क्या है, इट डज नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड फीमेल फ्लावर। अब जानते हैं जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो इसके पास क्या है, नॉट वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड फीमेल फ्लावर। इसके फीमेल फ्लावर की जगह क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम होता है, न कि उसके पास फीमेल फ्लावर होता है। तो इसके ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि नॉट बोल रहा है, नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बोला है इट डज नॉट बोला है, इसके पास फीमेल फ्लावर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन गलत हुआ, जाइलम वेसिल्स। आपको ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसिल्स नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, पाया जाता है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि गलत ही पूछा है तो गलत ही हमको बताना है। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से चलते हैं बिना देरी के हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे 102 नंबर में क्या पूछा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लिप्स ऑफ। यानी कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लिप्स में प्रेजेंट होता है, किस में, यही ढूंढना है। पाइनस में, या ड्रायोटेरिस में, या साइकस में, या बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता क्या है। ये जानेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो देखिए क्या है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज द टिश्यू विच इज फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ जिम्नोस्पर्म लिप्स। जिम्नोस्पर्म्स के जो लिप्स होता है, उसके वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पाया जाता है कौन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इसका फंक्शन क्या काम है, ये किस तरह से हेल्पफुल है। दीज आर हेल्पफुल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर इन द लीफलेट ऑफ साइकस एंड पाइनस। क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर का कंडक्शन करवाता है लीफलेट ऑफ साइकस एंड पाइनस में।
तो आपको फंक्शन भी समझ में आ गया किसमें साइकस और पाइनस में, तो किसमें पाया जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन प्रेजेंट इन पाइनस एंड साइकस, बोथ हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए और सी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन? पाइनस और साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। 103 नंबर क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर ब्रांच डायजॉइड एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका कैरेक्टर है? तो यही आपको ढूंढना है। तो देखिए मल्टी सेलुलर ब्रांच डायजॉइड क्या है, ये क्या आता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब लोअर प्लांट में रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, राइजॉइड होता है, लेकिन हायर में क्या होता है, ट्रू रूट होता है हायर प्लांट में। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर प्लांट में क्या कहते हैं, रूट को राइजॉइड कहते हैं। तो आप बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड किस में पाया जाता है, किसका कैरेक्टर है, और लीफी गैमेटोफाइट। तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। देखिए टेरिडोफाइट आपका क्या है, इसके पास ट्रू रूट है, जिम्नोस्पर्म के पास भी ट्रू रूट्स है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के पास क्या है, ट्रू रूट्स है। लेकिन आप यहाँ पर फंसेंगे, यहाँ पर सम ब्रायोफाइट और ऑल ब्रायोफाइट दे दिया। अगर ब्रायोफाइट रहता तो ऑप्शन यही सही चल जाता है, क्योंकि हम मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड से ही टिक लगा के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो दे दिया है, सम ब्रायोफाइट या ऑल ब्रायोफाइट। अगर सीधा ब्रायोफाइट रहता तो हम टिक लगा देते, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट या सभी ब्रायोफाइट में पाया जाता है मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड। इस ऑप्शन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमको लीफी गैमेटोफाइट समझना होगा किस में पाया जाता है। अब तो पता है तो मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड किस में, ब्रायोफाइट में पाया जाता है। लेकिन देखिए अब हमको ढूंढना है लीफी गैमेटोफाइट किस में पाया जाता है। अब देखिए ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट का दो ग्रुप होता है, एक होता है लिवरवर्ट, एक होता है मॉस। लिवरवर्ट का जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, थैलोइड होता है, थैलस की तरह होता है। लेकिन भाई साहब मोसेस का जो गैमेटोफाइट होता है वो लीफ लाइक होता है, लीफी स्टेज फॉर्म करता है मोसेज में। तो क्या हो जाएगा, देखिए ब्रायोफाइट, दोनों तो ब्रायोफाइट है, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट में लीफी स्टेज पाया जाता है, कुछ ब्रायोफाइट में क्या होता है, गैमेटोफाइट उसका थैलोइड होता है। लेकिन पूरा में नहीं हुआ तो क्या होगा, सम ब्रायोफाइट, कुछ ही ब्रायोफाइट में लीफी स्टेज होता है। तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड तो दोनों सभी में पाया जाता है, लेकिन लीफी गैमेटोफाइट सम ब्रायोफाइट यानी कि मोसेज कुछ में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सम चले जाएगा, सम ब्रायोफाइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आशा करते हैं समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।